बिस्मिल्लाह। अच्छा जी। आप लोगों को इतना तजुर्बा तो है ही कि सारे तजुर्बे आप लोगों के ऊपर ही होने। तो दिस इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाया हुआ। पहले डिफरेंट तरीके से पढ़ाता रहा हूँ, मोर ट्रेडिशनल सेंस हुआ कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके ऊपर। आप लोगों को एक चीज़ तो ये है कि लास्ट सेमेस्टर में भी बताया था और हर सेमेस्टर में मैं ये कहता हूँ कि हर सेमेस्टर में एक कोर्स इस तरह का होता है जो कि कोर कोर्स होता है। कोर नॉट इन दी करिकुलम सेंस, लेकिन जो बैकबोन होता है उसके ऊपर बाकी सारे कोर्सेज डिपेंड करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कोल है, ठीक है। लास्ट टाइम जो मेरा सब्जेक्ट था वो नहीं था, कोल था। डाटा स्ट्रक्चर्स, अगेन आप किसी से भी बात करेंगे कि कोल और डाटा स्ट्रक्चर्स, हर कोई आपको यही कहेगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगेन दैट्स माय ओपिनियन कि कोल जो है वो ज़रा ज़्यादा फंडामेंटल है और आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि आप लोग आगे आर्किटेक्चर नहीं है, ठीक है। तो एनीवे सर मेरे ख्याल में है वो कोर्स में आता है। आप लोगों का आर्किटेक्चर नहीं है वो। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन बारह नहीं है आप लोगों का आर्किटेक्चर, ठीक है। सो एनीवे, सो इन दिस सेमेस्टर इट्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स, ठीक है। बल्कि मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स जो है वो आपके पूरा जितने भी BS का करिकुलम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोर्स जो है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स। अगर कि एक कोर्स के ऊपर उंगली रखनी हो ना तो इवन मोर देन प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप खुद सीख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसी चीज़ है जो कि आप खुद नहीं सीख सकते, ठीक है। दैट्स नॉट टू से नहीं सीख सकते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग दैट्स इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होंगी और आपको बहुत सारी चीज़ों की मोटिवेशन इस टाइम पे समझ ही नहीं आएगी इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न दिस। तो आपको कोई बंदा चाहिए होता है जो कि आपको कहे कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो बेस्ड ऑन ट्रस्ट यू ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स, ठीक है। we'll try to motivate that a little bit here. In any case, operating systems का जो कोर्स है that is your critical course in this semester, जिसको बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। और फॉर सम रीज़न आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स जो है वो ट्रेडिशनली इस तरीके से चलता रहा है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एज अ थियोरेटिकल कोर्स, और इसके अंदर कोई काम की बात नहीं होती है, बस ये आता है और जाता है और सब लोग पास हो जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल हु आर टेकिंग इट लेट, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि आएगा और जाएगा वाली बात होगी। सो नाउ यू हैव टू एक्चुअली पुट सम एफर्ट इनटू दिस। सो if you left it until the last semester, so good luck. Anyway, so first, where does this course fit in? ये जो मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ जो इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर में आपके कोर्सेज हैं जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनकी भी बात करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी। अगेन आई एम गोइंग टू अस्यूम दैट आई एम टीचिंग द रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, मिक्स बैठे यहाँ पे। लेकिन इन दिस कोर्स आई एम गोइंग टू अस्यूम दैट आई एम टीचिंग रेगुलर स्टूडेंट्स जो कि वो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं जो कि मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है। एंड द रीज़न इज़ that the primary focus of any course which is being offered not in repeat but in regular semesters is the set of students who are the regulars, ठीक हो गया जी। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से मैं इसको चलाऊंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने तो मेरे से पढ़ा हुआ है, तो यू सीन दिस थिंग, लेकिन अगर आपने नहीं देखी हुई तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं, बट आई एम स्टिल गोइंग टू अस्यूम कि ये चीज़ है क्योंकि ये चेन के अंदर चीज़ चल रही है, लिहाजा थोड़ा सा मसला उनको होगा जो कि पहले से मेरे से नहीं पढ़ चुके हैं, या यूँ कह लें कि वो वाला कंटेंट कवर नहीं कर चुके हैं जो कि मैंने कवर करवाया है। बट विल ट्राई टू अकोमोडेट यू। कुछ हम हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास कहीं पे ले लें जहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों को कवर करवा दें, ठीक है। इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह इन सम एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू अस्यूम दैट यू अंडरस्टैंड पाइथन में एग्जांपल्स मैं कुछ करवाऊंगा, कुछ मैं C++ में करवाऊंगा, कुछ जगहों पे मैक्रोज आएंगे, कुछ जगह पे मल्टीपल फाइल्स की वो चीज़ आएगी जो कि मैं शुरू से कवर करता आ रहा हूँ। तो विल ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह जिसके ज़रिए से थोड़ी सी सपोर्टिंग प्रोवाइड कर सकें। बट इन एनी केस, सो दिस इज़ व्हाट यू सीन। ये हम लोगों ने एक बात की थी, एक इफ़ यू मेक अ वेब रिक्वेस्ट तो आपके पास वो चीज़ किस तरीके से राउंड ट्रिप रिक्वेस्ट किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि लेट्स से यू हिट के, तो के वाले सारे कॉन्टैक्ट्स आए थे, ठीक है जी। आई होप कि एटलीस्ट इतनी चीज़ याद होगी कि वो एक स्क्रीन थी और के मारा था और उसके अंदर के वाले कॉन्टैक्ट्स आ गए थे, उमर उस्मान साहब का नाम था उसके अंदर, सो ऑन। सो दैट वाज द होल राउंड ट्रिप रिक्वेस्ट। सो योर कीबोर्ड्स के की प्रेस गोज टू योर CPU, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये असेंबली में आप लोगों ने थोड़ा सा देखा हुआ है कि किस तरीके से आपके पास की के जो इवेंट्स हैं वो कैप्चर किए जाते हैं, यू शुड हैव सीन दिस।
वहाँ से आपके पास CPU जो है समहाउ ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ पास करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटर में बैठा हुआ है, जो चीज़ आएगी इसके पास आएगी, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर को देता है, ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट होता है, वो उस उधर से कुछ काम करता है, दैट सेंड्स इट बैक टू द ब्राउजर सेंड्स इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ये डिसाइड करता है कि मैंने इसको कहाँ भेजना है, ठीक है। सो इट हैव टू गो टू द जीमेल का सर्वर। जीमेल का सर्वर कहाँ से आएगा? आपने तो google.com लिखा था या gmail.com लिखा था, सो दैट इज रिजॉल्व यूजिंग दी DNS, ये जी DNS के जरिए से रिजॉल्व किया जाता है कि वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। नाउ दिस पोर्शन ओवर हियर, दिस DNS, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। सो वंस इट्स डिसाइडेड कि ये चीज़ कहाँ पे है, किस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है, योर ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स योर नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क कार्ड कि इसको आगे आपने किस जगह पे पहुँचाना है, ठीक है। देन इट्स अप टू दी नेटवर्क कार्ड टू डिसाइड हाउ टू सेंड इट, ठीक है। और आगे पूरे का पूरा रूट था यहाँ पे, रूट कह लें, राउट कह लें, जो भी इसको कहना चाहते हैं, जो कि ये डिसाइड करता था कि चीज़ वहाँ तक पहुँची किस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम खत्म हो गया, उसने आगे नेटवर्क कार्ड को दे दी, ठीक है। लेकिन आपके पास पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में आपके पास नेटवर्क कार्ड जो था वो बड़ी एक सिंपल सी चीज़ होती थी, और उसके अंदर अपना एक हार्डवेयर होता था, फिक्स और फर्मवेयर होता था, और वो चीज़ काम करती थी। आजकल आपके पास इवन जो नेटवर्क कार्ड हैं या उनके इक्विवेलेंट जो चीज़ें हैं आगे जो आप लोगों को सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़े सिंपल से नज़र आ रहे हैं, उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है जी। सो इट्स अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन टू मेक ऑल ऑफ दीज डिसीजंस फर्दर ऑन एज वेल, ठीक है। मैं आप लोगों को अब चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सब जगह पे बताऊंगा। सो इन एनी केस यू गेट टू दी जीमेल सर्वर, ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू हैव इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिसाइड करेगा कि इसके साथ मैंने क्या करना है। दैट इज गोइंग टू गो टू योर वेब सर्वर। वेब सर्वर के अंदर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह होते हैं। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, कि थ्रेड्स क्या होते हैं, वेब सर्वर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, कि कितनी रिक्वेस्ट चाहिए एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। Then that goes to the database server. So this database server is essentially your database का course, ठीक है, जो आजकल चलेगा अभी आप लोगों का। So database का जो आपका course है, that deals with just this portion over here कि database डाटा स्टोर में से डाटा कैसे निकाल सकते हैं आप, उसके अंदर डाटा कैसे डाल सकते हैं, डाटा को स्ट्रक्चर किस तरह कर सकते हैं उसके अंदर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो ये एक डब्बे के अंदर आप लोगों का डाटाबेस सिस्टम्स का पूरा कोर्स चलेगा, ठीक है। ये जो इधर वाली चीज़ है शार्डिंग, अगर याद नहीं है खैर है, छोड़ दें उसको। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज कवर्ड इन योर डाटाबेस कोर्स और नॉट, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरू से, मैंने आपको बताया था कि इसको साथ साथ चलाया करें। सो इफ़ यू गो थ्रू योर होल डाटाबेस कोर्स एंड यू हैव नॉट सीन शार्डिंग, यू शुड लुक इट अप योर सेल्फ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको टीचर ही बताए क्लास में। मैं इस तरह नहीं कह रहा कि टीचर अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। हो सकता है वो कवर करें, हो सकता है वो कवर ना करें, हो सकता है लैब वाला कवर करे, हो सकता है वो भी ना कवर करे, वट एवर, आई डोंट केयर। द पॉइंट इज दैट you need to understand the fundamentals in the class and then take them forward on your own, ठीक हो गया। So anyway, शार्डिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या है। So इसके साथ कुछ जो यहाँ पे ये ऑरेंज है कि पिंक है, ये जो भी कलर है पीछे जो भी है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के साथ रिलेटेड हैं। सो यू हैव PHP, जावा, यू कैन सी जावास्क्रिप्ट, रूबी, पाइथन, .NET, मैटलैब, C++, लुआ, व्हाट एल्स। सो यू हैव असेंबली, CCNA, राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। सो राउटिंग विल बी इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर। ये वाला जो किस्सा है नेटवर्क्स वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये जो 3-4 सर्कल्स बने हुए हैं, दिस विल बी इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर आई थिंक, जिसके अंदर आप ये राउटिंग वगैरह और इन कॉन्सेप्ट्स को फिर आगे जाके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। सो दिस इज योर ओवरऑल बिग पिक्चर। इसके अंदर अगर मैं सर्कल्स लगाना शुरू करूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस किस जगह पे आता है, सो दिस ऑब्वियसली इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस is affected by your operating system. This isn't typically covered in the operating systems course, but essentially in the future, जब तक आप लोग ग्रेजुएट करेंगे, एटलीस्ट जो रेगुलर्स हैं, जब आप लोग ग्रेजुएट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंसर्न ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दिस अगेन इज हेवीली अफेक्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। 1-2 मिनट बाद मैं इसके पास इसकी तरफ वापस आता हूँ। दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज डेफिनेटली द कंसर्न ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। This portion over here, as long as you keep it on one system, it's your simple database systems course. As soon as you distribute it into 2 or more servers, it's again the concern of operating systems. Okay? So essentially everything, and also this guy over here. So essentially anything that you touch in a computer is going to be affected by your operating system. ठीक है? So operating systems का course जो है जी। So ये web server और database server क्या difference है? Right. So web server is essentially going to handle your logic, और database जो है that is going to be your data, the storage.
ठीक है. सो इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ हैविंग अ CPU, द ब्रेन एंड द मेमोरी. डेटाबेस के अलग अलग अंदर एटलीस्ट लॉजिकली, ठीक है. डिपेंड्स के फिजिकली दो अलग अलग हैं या नहीं है, लेकिन लॉजिकली बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी सेपरेट. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस अ लॉट मोर इन द कोर्स इन द फ्यूचर इंशाल्लाह. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई थोड़ी सी. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ एवरीवेयर. ठीक है. और इसके अंदर जो एक चीज़ ज़रूरी थी जो कि यहाँ पे अलग से बनाई और कहना भूल गया. सो दिस वाज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. बड़ा अर्सा हो गया आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर तंग नहीं किया. मेरा ख्याल है पिछले पूरे सेमेस्टर में आप लोगों को इसका नहीं कहा था, तो अभी ये वापस आ गया है. सो दिस होल कॉन्सेप्ट वाज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के हर लेवल के ऊपर यू क्रिएट अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और उसके ज़रिए से आप यू कैन मैनेज ऑल दिस कम्प्लेक्सिटी. ठीक है. आप लोग देखिए ये समझ सकते हैं ना कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को अगर पकड़ लें और इसको देखना शुरू कर दें, तो आप लोगों ने असेंबली के अंदर देखा ना कितने मुश्किल से आप सिर्फ उस एक की प्रेस को देखते हैं. 25 लाइनें कोड की लिखनी पड़ती हैं तो फिर वो होता है. एंड यू वर नॉट इवन लुकिंग एट ऑल द डिटेल्स. इसका कहा जाता है, आमतौर पे मशहूर है ये, कि इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ व्हाट दिस की प्रेस इज डूइंग, तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, आप लोगों को समझ नहीं पड़ेगी कि मैं रुकूं कहाँ पे. ठीक है. क्योंकि इसके आगे क्या चीज़ होती है, यू हैव टू डिसाइड कि वो बसेस जो हैं उसके ऊपर से सिग्नल किस तरह आ रहा है. बड़ी लंबी छलांग मैंने लगाई है. ठीक है. तो बस के ऊपर से सिग्नल किस तरीके से आ रहा है, वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों ने DLD में किसी ज़माने में पढ़ा हुआ गेट्स वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. सो अंदर घुसते जाएंगे, वो गेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर वो चीज़ होते होते क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी पता नहीं किधर पहुंच जाएंगे, समझ नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ काम किस तरीके से कर रही है. ठीक है. तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. सो यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू एटलीस्ट मेक इट मैनेजेबल. ठीक हो गया. सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. एट ईच स्टेप वी आर गोइंग टू डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मैं अभी अपनी जेब से नई डेफिनेशन कर रहा हूँ. द ऑपरेटिंग सिस्टम एट ईच स्टेप, एट ईच लेवल इज गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर. ठीक है. इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जिसके जरिए से आपका काम मैनेजेबल होगा. ठीक है. दैट इज एसेंशियली व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज. ठीक है जी. इसकी तरफ अगेन तफसील से थोड़ा सा आएंगे. दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू. सो टिपिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ वेरी ड्राई कोर्स. बहुत सारी थ्योरी होती है. ठीक है. और बहुत सारी स्लाइडें होती हैं और बस हम बोलते जाते हैं और आप लोग सोए रहते हैं और आखिर में फिर जाके आप लोग पास हो जाते हैं, बिकॉज इट्स थ्योरी और कुछ ना कुछ याद रह ही जाता है और मतलब गलत लिख ही नहीं सकते इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं. ठीक है. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट. सो इफ़ यू गो टू GRE इंटरनेशनल सब्जेक्ट जो होता है आपके पास, ठीक है, और स्कॉलरशिप्स वगैरह में चाहिए होता है. इफ़ यू गो टू GAT जो हमारा लोकल जो नेशनल जो टेस्ट है GAT का सब्जेक्ट का, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाएं, टेक्निकल जो भी होते हैं, जिधर भी चले जाएं आप, चाहे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएं या एकेडमिया में जाएं, सॉफ्टवेयर ये जो सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें से तकरीबन 1/3 क्वेश्चंस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में से आते हैं. ठीक है. वो आपसे कहेंगे, अभी हम लोगों ने डेमो किया फेलो का, तो उनको हमने टॉपिक दिया सेमाफोर पे, सेमाफोर के ऊपर आप प्रेजेंटेशन करें. ठीक है. दैट इज़ इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इस तरीके से आपके पास अक्सर सवाल आते हैं थ्रेड्स वगैरह के और इस किस्म की. ठीक है. तो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दीज कॉन्सेप्ट्स आर, आई अस्यूम यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन देर वेरी ईजी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू अप्रोच दिस कोर्स फ्रॉम अ जॉब इंटरव्यू परस्पेक्टिव, क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो दैट टेक्स लाइक 2 क्लासेस. ठीक है. 2 क्लासेस के अंदर सारा जॉब इंटरव्यूज में जितने सवाल होते हैं सारे के सारे आप लोग कवर करवाए जा सकते हैं. दैट्स इट. ठीक है. जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को 1-2 टॉपिक्स का कहा था कि ये जॉब इंटरव्यूज में ही आते हैं और उसके अलावा नहीं आते. ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस जॉब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस. अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होता और इंटरव्यूई को भी नहीं पता होता कि इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है. जिस तरह सेमाफोर मैंने आपको बताया, तो सेमाफोर की क्या इंपॉर्टेंस है नोबडी रियली अंडरस्टैंड्स, बिकॉज नोबडी एक्चुअली कोड्स सेमाफोर्स एनीवेयर. कोई भी नहीं करता कोड. ठीक है जी. जो प्रैक्टिस में होता है कोई भी कोड नहीं करता, लेकिन उसकी बड़ी रियल इम्पैक्ट है. ठीक है जी. तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के जरिए से. ठीक है जी. अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं. सो इट हैज़ 2 साइड्स. ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स है, उसके अंदर 2 पोर्शंस हैं. सो आई कॉल दिस थ्योरी अच्छी वाली थ्योरी. सो द रीज़न इज बहुत सारी थ्योरी इस तरह होती है जिसके अंदर कहानी और उसका कोई फायदा नहीं होता, आती है और जाती है. ठीक हो गया. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर इवन व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आगे आएगी स्लाइड, मेरी स्लाइड्स में बाकायदा, आप लोगों को अंदाज़ा है कि या शायद नहीं है, मैं मशीन लर्निंग यहाँ पे पढ़ाता हूँ. पूरी मशीन लर्निंग की हिस्ट्री में से एक मैं लेक्चर लेता हूँ जिसके अंदर मैं मशीन लर्निंग की हिस्ट्री बताता हूँ. आमतौर पर लोग लंबी चौड़ी कहानी करते हैं. ठीक है. तो थ्योरी जो है वो उतनी अच्छी होती है जो कि आगे जाके आपको कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करे. ठीक है. उससे कोई इफेक्ट आता हो आपके ऊपर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जितनी थ्योरी है, इवन द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव.
आपको उससे ये समझ आती है कि कल को अगर मैं जाके कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहा हूं तो उस हिस्ट्री की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज काइंड ऑफ अच्छी वाली थ्योरी. जो फजूल वाली बीच में होगी मैं खा जाऊंगा वैसे भी. ठीक है, आई टेल यू कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है, बस ठीक है इसको. इट्स इंटरेस्टिंग, कुछ लोगों को शौक होता है, यू कैन रीड दैट, लेकिन अदर देन दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वन थिंग, एक थ्योरी का पोर्शन है. एंड द अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस लैब्स, हमारी अपनी लैब्स हैं जो कि हम लोगों ने खुद मतलब कवर की हुई हैं. मैंने पढ़ाई तो कभी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने ही पढ़ाई गई, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, तो मेरा भी कसूर है उसमें. सो इफ़ यू लुक एट दैट, इट्स फेयरली यूजलेस. एक दो चीज़ें उसके अंदर इस तरह जो कि प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती. बट द पॉइंट इज कि वो जो चीज़ें जो कि यूजलेस लग रही होती हैं वो भी यूजलेस नहीं है. प्लस देर इज़ अ लॉट ऑफ देर इज़ अ ह्यूज सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर नहीं किए जाते. ठीक है जी, तो उसकी तरफ हम थोड़ा सा आएंगे थोड़ी देर में. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको क्यों अच्छे तरीके से चाहिए. ठीक है, अगेन इट्स टिपिकली ये लिंक नहीं बनाया जाता. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट जिस जगह पे अच्छे ऑपरेटिंग, हमारा ओएस का कोर्स जो है वो अच्छा रहा है. इट्स वन ऑफ द बेटर कोर्सेज इन पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हिसाब से भी. इट्स वन ऑफ द बेटर कोर्सेज. ठीक है, हम अच्छा कंटेंट कवर करते हैं. बट स्टिल देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज बीइंग टॉट इन एकेडेमिया एंड व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री. ठीक है, तो आपको वो फ़र्क चूंकि नज़र आता है, और आप कहते हैं कि भाई आज तक तो हमें जो भी हमारे दोस्त वगैरह कोलीग सीनियर जो गए हुए हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस्तेमाल किया है, तो एम ही सा कोर्स है, बस चलो पढ़ के पास कर देंगे, निकाल देंगे. ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट मिथ ओवर हियर, जो कि थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी. सो इफ़ यू आर मैनेजिंग एनीथिंग दैट इज क्लोज टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डाटाबेस और MIS. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, यू हैव दिस आई एम साइंसेस. अपनी एग्जांपल इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत सख्त थका हुआ है. ठीक है, और ये मैं काटूंगा भी नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बेशक आएगा. हमारा जो फ्लेक्स है बड़ा सख्त थका हुआ है, आप लोगों को अंदाजा है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है. सो आई एम साइंसेस वालों का भी बहुत अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट दे आर फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस. सो इट्स अ स्मॉल यूनिवर्सिटी. ठीक है, छोटी सी जगह है, कोई इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं है. ठीक है, हमसे ज़्यादा है लेकिन एटलीस्ट इतने ज़्यादा नहीं है. सो इफ़ दे आर गोइंग टू डिप्लॉय देयर MIS या डाटाबेस सिस्टम्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट चाहिए. अगर उनको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो वो डिप्लॉय नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट्स इवन एट दिस स्केल, इतने छोटे से स्केल के ऊपर लोग ये समझते हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट उसकी बात नहीं है. इवन एट दिस स्केल, अगर आप यहाँ पे लेट से जाके यूटी में डिप्लॉय करते हैं, इवन अगर यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर सही तरीके से डिप्लॉय करना चाहें, तो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग दैट इज anywhere near secure, you need the concept of operating systems. So security essentially is the concern of operating systems. ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में शायद कहा, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं ब्रीफ सा जवाब उनको देता हूँ. कहते हैं हम हैकिंग किस तरह सीखेंगे. तो उसका मेरा टिपिकल जवाब है, आप लोगों ने भी शायद मेरे से सुना हो कहीं पे, कि यू नीड टू कवर 3 or 4 कोर्सेज वेरी वेल. ठीक है जी, तो एक ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग का कोर्स, एक असेंबली का कोर्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स, और एक आपका आर्किटेक्चर का कोर्स. ठीक है, ये 4 कोर्स जो है, इफ़ यू वांट टू लर्न हैकिंग, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 4 कोर्सेज. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनमें से एक इस वजह से है क्योंकि essentially this is what secures your system, your data, or what makes your system vulnerable. ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग दैट इज हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आपको बैकअप्स वगैरह लेने हैं. ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो अभी तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि दिस इज़ एन एक्सट्रीमली ड्राई कोर्स. मैं बोलता जाऊँगा, मेरा भी गला सूख जाएगा, आप लोगों का भी दिमाग भी सूख जाएगा. ठीक है, अगर आप सुन रहे होंगे तो, वरना सो जाए तो फिर ठीक हो जाएंगे. बट द पॉइंट इज देर इज ओनली सो मच एनी टीचर कैन डू इन दिस थिंग. देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स. तो उसके अंदर ड्राई बीच में होता है. आई ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पता चले कि मैं हवा में नहीं मार रहा हूँ. सो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी, एक बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल है अपाचे वर्कर पूल्स. सो इफ़ यू हैव अ वेब सर्वर, शुरू में बात की, सो इफ़ यू हैव लाइक 10,000 यूजर्स कमिंग इन, ठीक है, आपके पास ऐसी वेबसाइट है जिसमें पर सेकंड लेट से 10,000 बहुत ज़्यादा है, सो लेट से 500 यूजर्स कमिंग इन पर सेकंड. ठीक है, दैट्स अ ह्यूज ट्रैफिक. 500 यूजर्स पर सेकंड बहुत बड़ी ट्रैफिक है. ठीक है जी, हम जब स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं 1000. ठीक है, तो 1000 इज द एक्सट्रीम केस, तो 500 काफ़ी ज़्यादा है. सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर कॉल्ड वर्कर पूल्स. वर्कर पूल्स क्या होता है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में पढ़ते हैं. ठीक है, हर कोई पढ़ाता है,
ऐसे मतलब तकरीबन हर कोई जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जरा सा भी गुजारेआल कोर्स भी पढ़ाता है वो वर्कर पूल्स पढ़ाता है। मसला है कि वर्कर पूल्स जब वो आपको पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो कहते हैं ये वर्कर पूल है और ये इसकी थ्योरी और ये फलाना और डिग्री नंबर ज्यादा करते हैं तो ये होता है, कम करते हैं तो दैट्स इट। आपको ये लगता है जैसे बस ये थ्योरी थी, आई और गई, ठीक है। बट इफ यू आर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम। यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्कर पूल्स इफ यू आर ट्राइंग टू मेक योर सिस्टम वेल परफॉर्मेंट, ठीक है जी। आपको अच्छे वर्कर पूल्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि यहाँ पे आपने थ्योरी में पढ़ी है। जिस बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स नहीं पढ़ा उसको वर्कर पूल समझने में बड़ा अरसा लगता है। तो जब यहाँ पे आपको पढ़ाया ही जा रहा है तो सिर्फ आखिर में ये कहना पड़ता है कि अपाचे के अंदर जाके इस्तेमाल होते हैं, दैट्स इट। लेकिन वो हार्डली 5 सेकंड की बात होगी। अगर उस 5 सेकंड में अगर आप सो रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं समझ आएगा कि वर्कर पूल हमने क्यों पढ़े। मेरी बात समझ आ रही है जी? बात समझ आ रही है ना? वो 5 सेकंड की या 2 सेकंड की बीच में बात होगी जिसमें आपको वो एक्चुअल मोटिवेशन मिलेगी। अगर उस 5-2 सेकंड में अगर आप सो रहे हैं तो दैट्स गॉन। फिर आपको जब आप रिवाइज कर रहे होंगे या आपके पेपर में वो आएगा वर्कर पूल, आप कहेंगे क्या बकवास सवाल है, क्यों दिया पेपर में, ठीक है, समझ आ रही है? सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की क्लास के अंदर डिलीवरी है, दैट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन वेदर द टीचर अंडरस्टैंड्स कि आपके पास ये कहाँ जाके इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, एंड वेदर यू आर पेइंग अटेंशन, ठीक है। सो पे अटेंशन, ओके। तो अपाचे वर्कर पूल एक एग्जांपल है, जब हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इफ यू डूइंग एनीथिंग दैट इज एनीवेयर क्लोज टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मैं भी जब ये कोर्स का करिकुलम प्रिपेयर कर रहा था तो गूगल का एक कोर्स आया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको देख भी सकते हैं। आईटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक गूगल का कोर्स है कोर्सेरा के ऊपर। इट्स स्पेशलाइजेशन 4-5-6 कोर्सेज हैं। तो उसमें से शुरू में वो पाइथन पढ़ा रहे हैं, तो अगेन दैट वाज एटलीस्ट वैलिडेशन फॉर मी कि हाँ जी पाइथन पढ़ानी चाहिए, क्योंकि पहले कोर्स में उन्होंने कहा पहले तो पाइथन पढ़ लो, ठीक है। फिर पाइथन के जरिए से कुछ ऑटोमेशन थी वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें थी। सो उसके अंदर जब उन्होंने एक्चुअल आईटी वाला पोर्शन जब शुरू किया तो उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता रहे हैं, वो सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, या आप एटलीस्ट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में आ जाएंगे, या आगे जाके 1-2 कोर्सेज के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। सो दैट वाज वैलिडेशन कि वो चीज़ें अगर किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से डीएस की डिग्री नहीं की हुई है तो उसको वो वहाँ जाके सीखनी पड़ेगी, और वहाँ पर फिर वो 2.5 मिनट की वीडियो है सिर्फ। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसके अंदर आप तहम्मुल से बैठ के उसको हजम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है जी? तो यहाँ पे जो आप लोग ये टाइम लगा रहे हैं ना, अक्सर मैं स्टूडेंट से ये पूछता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा केपेबल होते हैं, वो खुद अपने तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप लोग ये जो यहाँ पे बीएस के अंदर 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उससे कुछ अपना मकसद निकालें, ठीक है, उससे कुछ लें उसके बदले में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आगे बस वो कोर्स को निकालें। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स जो है दैट इज गोइंग टू असिस्ट यू इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। हर जगह पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 किस्म के लोग आते हैं। एक किस्म के लोग वो होते हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, उन्होंने शुरू से ही कहीं पे अब सिस्टम इस्तेमाल किए होते हैं, लिनक्स वगैरह और वो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं। सो दे आर कंफर्टेबल विद इट, तो वो एक जगह तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, एंड देन दे गेट स्टक, क्योंकि आगे चीज़ चाहिए होती है थ्योरी, और थ्योरी उनको आती नहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने थ्योरी बड़ी अच्छी पढ़ी होती है, उनको प्रैक्टिस नहीं आती, वो तो शुरू से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। तो इफ़ यू कैन ब्रेक दिस बैरियर, ये जो 2 डिफरेंस हैं, और दोनों काम अगर थोड़े थोड़े कर लें तो देन यू कैन गो वेरी इजीली इन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड। और ये आप लोगों को अक्सर मैं बता चुका हूँ कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी फील्ड है कंप्यूटर साइंस में विच इज़ वेल पेड, ठीक है, इट्स वेरी वेल पेड। आजकल बड़ा मशहूर है डाटा साइंस वगैरह वाला काम। डाटा साइंस का काम जो है बेलचा कुदाल वाला काम है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, दिहाड़ी वाला, टाट की सीमेंट वाला जो मजदूर होता है ना, डाटा साइंस का काम वो है। इंतहाई सख्त बोर काम है, इट्स अ वेल पेड जॉब, लेकिन आपका 2 हफ्ते के बाद आपके सर में दर्द हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, ठीक है, तो कहीं पे छलांग मार देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार दें, लेकिन इट्स अ वेरी बोरिंग। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, it poses problems that you solve, and the better you solve those problems, the better solutions you come up with them, the easier your life is, ठीक है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ी मजे की बात है कि इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली यू डोंट हैव टू सॉल्व इट अगेन। अब आप पाँव पे पाँव रख के बैठे रहेंगे एंड योर सिस्टम essentially administers itself if you understand what you're doing, ठीक है। तो anyway, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी गुड फील्ड। आईटी नेटवर्क्स, ये जो आपके पास आईटी की इंडस्ट्री है, ठीक है, आईटी की इंडस्ट्री जो टेक्निकली जिस चीज़ को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम है, दैट इज़ ये आपकी टेलीकॉम वगैरह की जो साइड है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं वो कर रहा था, एक सेशन किस्म का कर रहा था, तो उसके अंदर ये बात हुई, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। आपके पास टेलीकॉम में अगेन वो लोग जाते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है, तो वो एक जगह तक जाते हैं, और जिस जगह से प्रोग्रामिंग की ज़रूरत शुरू होती है विच इज़ लाइक लोअर मिडल लेवल मैनेजमेंट, उसके आगे फिर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, वो लोग वहाँ जाके फंस जाते हैं, ठीक है। तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं ना, या आईटी में जिन लोगों का बीएस होता है या इवन मास्टर्स होता है, वो उस जगह पे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि उसके आगे चाहिए होती है प्रोग्रामिंग। इफ़ यू गो इनटू टेलीकॉम,
तो आपको शुरू में समझ ही नहीं आएगी कि ये नेटवर्क्स कर क्या रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी तारें होंगी और 2500 तारें आके एक जगह के अंदर लग रही होती हैं, समझ नहीं आती किस चीज़ को किस जगह पे लगाऊं, ठीक है। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, इफ़ यू गेट ओवर जस्ट दैट वन बैरियर, उसके आगे का फिर आपका ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक आप बड़ी आराम से जा सकते हैं। टेलीकॉम की इंडस्ट्री कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि टेलीकॉम की इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर फ़ायदा है, एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा उसका शौक है ट्रैवल का, ठीक है। वर्ल्ड ट्रैवल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि एक जगह देखो दूसरी जगह देखो, तो टेलीकॉम की इंडस्ट्री इस काम के लिए बड़ी अच्छी है। ये मैंने कहा ना लोअर मिडल जो जगह जो बैरियर है, ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, 80 to 90% लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट, तो उसके बाद फिर आपको आपकी टेलीकॉम की जो कंपनी होती है वो खुद बेचती है, ठीक है। टेलकोज मशहूर है इस काम में, और जिस उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है ना, होती भी स्विट्जरलैंड में और हवाई में और इस जगह पर ट्रेनिंग्स होती है, पता नहीं क्यों। असल में वो लोगों को वो करना चाहते हैं ना, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो देन दे सेंड यू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो और ज़रूरत उसके लिए क्या, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बस, ठीक है। प्लस वो जो शुरू का एक बैरियर है कि आपको टेलको का पता होने से काम किस तरीके से करता है। सो अगेन इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो टेलको वाला पोर्शन है दैट्स वेरी ईजी, ठीक है। शुरू वाला जो पोर्शन है, ऑल यू नीड टू डू इज़ लाइक CCNA, ठीक है, एंड यूर डन, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। और CCNA में सारे 2 महीने भी नहीं लगते तैयार करने में, इट्स वेरी ईजी। यहाँ पे तो फाइल करवाता भी है और बड़ा अच्छा करवाता है, ठीक है। एनीवे आप लोग अभी तो नेटवर्क्स नहीं है, अभी से बहस वगैरह शुरू कर दें। मैंने तो लास्ट टाइम बहुत बहस की लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तो मैंने कहा था कि नेटवर्क्स जो है वो तो फाइल को दे देंगे, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन खैर इनको मैंने कहा था कि तो फाइल को दे दें, लेकिन आपको शायद पता होगा वो नहीं हुआ, बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन बहरहाल लड़ाई हमने बहुत की लेकिन हमारी किसी ने मानी नहीं, तो अगर आप लोग कहें शायद आप लोग की मान जाए कोई। सो नेटवर्क अगली दफ़ा के लिए अभी से बहस शुरू कर दें, ओके। सो IT नेटवर्क्स, इफ़ यू गोइंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D अगेन अनदर फील्ड जिसके अंदर आप बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे चूंकि शौक है इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ, आई थिंक कि अक्सर लोगों को होता है, ऐसे मुफ्त में अगर कहीं पे चक्कर मारने को मिल रहा हो तो क्यों नहीं जाएंगे। सो R&D के अंदर इफ़ यू आर गुड एट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यू कैन एसेंशियली गो इनटू एनी फील्ड, ठीक है। सिक्योरिटी इज़ ओपन, वाइड ओपन। सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे काम है, सिक्योरिटी के अंदर काम के लोग कोई नहीं आते। हाँ, ये बात है कि मैं भी किसी को मशवरा इसलिए नहीं देता क्योंकि बाद में मुझे गालियाँ निकालेंगे, तो बट इट्स अ वेरी गुड एरिया। in any area that you go into, if you go into software engineering की साइड पे रिसर्च करते हैं, if you go into graphics, if you go into bioinformatics, if you go into pure operating systems, algorithms, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप चले जाएं, if you have a good understanding of operating systems, आप हर जगह पे बड़ी आसानी से contribute कर सकते हैं। That is essentially what's needed. If you go into user interface, user experience design, ठीक है, मेरी नॉलेज के मुताबिक हमारे यहाँ से, जब से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 5, 7, 8 साल से, तो मुझे पता है यहाँ का सिर्फ एक बंदा है जो कि UI में गया है, ठीक है। बट इट्स अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्म का काम है जिसके अंदर यू डिज़ाइन द इंटरफेसेस, यूज़र के एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन करते हैं। इट्स अ गुड एरिया इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो एसेंशियली एनीथिंग दैट touches the computer, you need to have a good understanding of operating systems concepts. ये भी इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स की थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो इट लुक्स ड्राई, तो आपको ये लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये यहाँ पे एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर में ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑल ऑफ दीज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे मिल के जब आपको आपके जहन में एक जगह पे कहीं पे कोने में पड़े हो, ठीक है, इनको सील करके कहीं पे रख दें, बट यू नीड टू हैव दोज कॉन्सेप्ट्स। अगर वो हैं एक दफ़ा, फिर यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। अगर वो सिरे से आपने उनको वजन ही नहीं दिया पहली दफ़ा सीखने में, तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हर कोई पढ़ता है, ठीक है, ये अंदाज़ा है ना, हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ता है, लेकिन चूंकि उसका वजन नहीं पता होता तो वो किसी ऐसे खाने में चला जाता है दिमाग में जो कि कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप लोग ज़्यादा शायद इसके ऊपर अभी समझते भी हो, थोड़ा सा नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ कि व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर मोटिवेटेड टू लर्न दैट, तो वो आपके दिमाग में ऐसी जगह पे जाके पड़ी होगी विच यू कैन रिट्रीव लेटर ऑन। और अगर आपने उसको इस तरह करना है कि ये क्या मुसीबत है, इसको मैं ख़त्म करूं, तो वो आएगी और जाएगी, फिर वो वापस आप कल को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एटलीस्ट इसके वजन को समझेंगे, इट्स बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक्स, जो मेरा प्लान है उसका मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, जो लोग बाद में उनके लिए दोबारा बता देते हैं कि मैंने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया हुआ है, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल पढ़ाया हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया हुआ है। लेकिन ट्रेडिशनली जो आपके पास कवर किए जाते हैं टॉपिक्स, दैट इज़ व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। देन यू हैव प्रोसेसेस, अगेन यू डोंट नो व्हाट दोज आर एट द मोमेंट, बट यू विल सी। सो देन यू हैव थ्रेड्स एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया जाता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अनफॉर्चुनेटली इट्स अप्रोच्ड फ्रॉम अ वेरी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी रियल प्रॉब्लम और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, स्पेशली नाउ डेज। थोड़ी देर बाद इसकी तरफ वापस आते हैं। तो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये लोग कवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं करते, ठीक है। तो
लेकिन अगेन वो वजन चूंकि स्टूडेंट को अंदाज़ा नहीं होता, इस वजह से उसका इतना फ़ायदा नहीं होता. देन यू हैव डेडलॉक्स. दिस इज़ अ सीरियसली पैथेटिक टॉपिक. ठीक है, इट्स यूजलेस, और इसके ऊपर हम बहुत सारा टाइम लगाते हैं. ठीक है, टेक्स लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स. ठीक है, अगेन अपने सीनियर्स वगैरह से आप पूछें, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा कि इट टेक्स सो मच टाइम. और इसका जो आखिर में सोल्यूशन है मैं अभी आपको बता सकता हूँ. ठीक है, विदाउट लर्निंग एनीथिंग, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दें. दैट्स द सोल्यूशन. ठीक है, दैट्स द इंडस्ट्री सोल्यूशन फॉर हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम विच वी स्पेंड 2 वीक्स ऑन. ठीक है, तो 2 वीक्स के बाद आखिर में जाके पता चलता है कि कंप्यूटर रिस्टार्ट कर दो इज सोल्यूशन. ठीक है, तो वो तो हर किसी को पता है, कंप्यूटर में मसला आ जाए तो पहला काम यही करते हैं. ठीक है, सो इट्स अ यूजलेस टॉपिक. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट, अभी से बता रहा हूँ. ठीक है, ओके. इसमें से 1-2 सवाल आते हैं जॉब इंटरव्यूज के अंदर लोग पूछते हैं. ठीक है, अगेन वो मैं आप लोगों को बता दूंगा. मैंने सिर्फ जब फर्स्ट टाइम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ाया था, उस वक्त तरीकाकार ये था कि चूंकि मैंने पहले से कवर नहीं किया हुआ था, तो मैं बुक पढ़ता जा रहा था और साथ साथ डिलीवर कर रहा था क्लास में. ठीक है, साथ साथ चल रहा था. तो जब जाके डेडलॉक्स के चैप्टर पे पहुंचे तो 2 वीक्स मैंने भी लगा दी, जिस तरीके से लोग लगाते हैं. बहुत सारी स्लाइड्स हैं उसकी, लंबे चौड़े एल्गोरिथम्स हैं, और ये सारा किस्सा कहानी. जो बुक हम कवर करते हैं, अभी मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, अभी भी हम वही बुक कवर करेंगे. उसके डेडलॉक्स के चैप्टर का आखिरी जो पैराग्राफ है कंक्लूजन का, अभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं. उसके अंदर लिखा हुआ है कि नोबडी डज दिस. पढ़ के जो मुझे गुस्सा आया था. 2 वीक्स मेरे तुमने इसके ऊपर तबाह कर दिए, अभी कहते हो कि नोबडी. इसका सोल्यूशन ये है कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें. तो भाई पहले बताते कि करता कोई नहीं है, लेकिन हियर्स द थ्योरी. ठीक है, पहले बता देते तो हम उसके हिसाब से, असल में चीज़ को वजन देने की जरूरत होती है. मैंने वजन बहुत ज़्यादा दे दिया डेडलॉक्स पे, आखिर में जाके पता चला कि इसको वजन देने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है. तो डेडलॉक्स इज अ वेरी यूजलेस कॉन्सेप्ट. मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपके पास, डेडलॉक्स मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इतना ज़्यादा टाइम लगने के बाद मसला ये होता है कि सेमेस्टर क्लोजिंग में होता है. तो जब मेमोरी मैनेजमेंट तक हम लोग पहुंचते हैं, ये अच्छे प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छा पढ़ाते हैं. जो बुरा पढ़ाते हैं वो तो डेडलॉक्स तक ही नहीं पहुंचते. ठीक है, बल्कि वो शायद यहीं पे कहीं पे रुके होते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर फजूल सा पढ़ना हो ना कहीं पे, आपने, मैंने जिस तरीके से पढ़ा था, मैंने प्रोसेस से आगे मुझे पता ही कुछ नहीं था. ये जो थ्रेड्स है ना, थ्रेड्स और सिंक्रोनाइजेशन मैंने नहीं पढ़े थे. मैं जाके बैठ गया जीआरई में इंटरनेशनल. आप लोगों को अक्सर मैंने शायद कहा नहीं कहा, तो मैं अपने कोलीग्स को कहता रहता हूँ. मैं जीआरई इंटरनेशनल में जाके बैठ गया. लम्स में टेस्ट था, बड़े खुशी खुशी यहाँ से गए, हम जी जीआरई देंगे, पास करेंगे. ठीक है, पता नहीं किस ज़माने की बात थी, शायद बैचलर्स की बात थी. जाके बैठे, समझ नहीं पूछ क्या रहा है, क्योंकि सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट थे. 1/3 ऑपरेटिंग सिस्टम था जीआरई में. ठीक है, 1/3 ऑपरेटिंग सिस्टम था, एल्गो था, और आर्किटेक्चर था. बस ये 3 सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर सारे. ठीक है, और मैंने तीनों खैर से नहीं पढ़े हुए थे. मेरा ख्याल है शायद मेरे 16th परसेंटाइल आया था. ठीक है, तो 16th परसेंटाइल इज़ लाइक, पूरी दुनिया में जिन लोगों ने जीआरई दिया है उसमें से 84% मेरे से अच्छे हैं. तो दैट वाज अ हॉरेबल रिजल्ट. बहुत सख्त बुरा रिजल्ट था. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो पूछा था सेमाफोर क्या होता है, सेमाफोर में ये करेंगे, और अभी भी वो सवाल याद आते हैं. तो दोज वर वेरी इजी क्वेश्चंस इफ आई न्यू व्हाट अ सेमाफोर इज. वो कह रहा सेमाफोर में ऑपरेशन, मुझे पता नहीं सेमाफोर होता क्या, तो मैं किस तरह वो करूँगा. ठीक है, सो जो बुरे प्रोग्राम्स हैं वो तो यहाँ रुक जाते हैं, जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं. तो मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है. ठीक है, इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, और हर कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह पे एटलीस्ट 1 वीक लेता है इफ़ यू आर गोइंग एट अ फास्ट पेस. तो इतने में सेमेस्टर खत्म हो जाता है. ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बट देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट्स विच आर अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट, जिसकी तरफ मैं आगे आना चाहता हूँ. राइट, सो मेमोरी मैनेजमेंट तक लोग आते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक हो गया. इसके आगे कुछ टॉपिक्स हैं. फॉर इंस्टेंस यू हैव फाइल सिस्टम्स एंड डिवाइसेस. तो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, तो जो लोग फाइल सिस्टम्स कराते हैं ना, डिवाइसेस का चैप्टर पहले और फाइल सिस्टम्स का बाद में बुक के अंदर, जो लोग फाइल सिस्टम्स कराते हैं वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने फाइल सिस्टम्स शुरू कराए. ठीक है, पूछ लें, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम यहाँ पे जो जिसने भी पढ़ाया था तो उन्होंने कवर किए थे फाइल सिस्टम्स, एटलीस्ट शुरू किए थे आई थिंक. ठीक है, सो बड़े फख्र से कहा जाता है कि फाइल सिस्टम, और यहीं से काम की बात शुरू होती है. तो सिर्फ शुरू करते हैं बस सेमेस्टर खत्म. ठीक हो गया. तो यहाँ से आपके पास वो एक्चुअल काम की चीज़ें जो हैं, बातें शुरू होती हैं. और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं जो कि फॉर इंस्टेंस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. सो दिस इज इसेंशियली द होल पॉइंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स. ठीक है जी, जिस तक कोई भी नहीं पहुँचता. ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में आप देखें तो आपको ये कवर होता हुआ नहीं मिलेगा. बर्कले का अगर आप कोर्स उठा के देख लें, ठीक है, तो ये बिल्कुल आखिरी जगह पे कहीं पे है. ठीक है, बर्कले की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आखिर में एक जगह पे जाके उन्होंने डाला हुआ है. ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचना जो है पूरा काम है. ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पिक एंड चूज़ करना पड़ता है. ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों में ज़ाहिर बात है अगर आप उतना ही टाइम लगाएंगे जितना और लोग अगर टाइम लगाते हैं, तो देन यू डोंट हैव एनी मोर टाइम. आप उसको टाइम नहीं दे सकते. लिहाजा हमारा प्लान ये है कि हम ये जितनी बड़ी लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है, इन सारों के ऊपर हम चलेंगे ज़रा तेज़. ठीक है जी,
समझ आ गई बात की। इनको हम तेज इस वजह से चलाएंगे क्योंकि वी वांट टू गेट टू द कॉन्सेप्ट्स विच आर गोइंग टू बी ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। दिस इज नॉट टू से कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, लेकिन इनकी ऊपर बेस करके जो आगे चीजें इस्तेमाल होती हैं, मतलब फाइल सिस्टम्स के अंदर जाके आप बात करेंगे कि प्रोसेसेस में हमने ये पढ़ा था इस वजह से यहाँ पे, तो वो इसकी वजह है, ठीक है। तो उस वजह के ऊपर अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे और जो मकसद है उस तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, लिहाजा हम शुरू में थोड़ा सा तेज जाएंगे। प्लस फ्रॉम एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब वो इस तरह के हैं कि उनके बगैर अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया, या इफ यू गो इनटू एनीथिंग दैट इज इवन रिमोटली प्रैक्टिकल, तो यू कैन नॉट वर्क विदाउट देम, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि कंटेनर्स एंड वर्चुअलाइजेशन। सो इफ यू गो इनटू नॉट इवन द इंडस्ट्री, रियल वर्ल्ड के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अभी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सो इफ यू गोइंग टू इवन अ छोटा सा प्रॉब्लम जो कि जरा सा भी स्केल मांगता है, तो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। एंड नोबडी कवर्स देम, एंड द रीजन इज कि दीज गाइज केम आउट इन आई गेस 2012 2011 इसमें पॉपुलराइज हुई, ठीक है, 2010 के बाद। जो किताबें लिखी गई हैं जो कि सारी की सारी, जो कि मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोर्सेज पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट MIT, बर्कले, CMU, ये लोग तो इसी किताब को फॉलो करते हैं, ठीक हो गया जी। वो किताब पता नहीं किस ज़माने की लिखी गई है, उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक है। तो पूरी किताब लिखी गई है उस ज़माने के हिसाब से, हमारे टीचर्स ने भी पढ़ी, उन्होंने हमें पढ़ाई, फिर हमने भी पढ़ी और हमने आगे पढ़ाई, और ये चीज़ इस तरीके से चलती जाएगी। मसला ये है कि इनको फिर उन्होंने जब फर्दर एडिशन आया किताब का, तो इन्होंने उसको किताब के अंदर डाला है, लेकिन ये ऐसा है कि आपके पास पूरी की पूरी चीज़ बनी हुई है और आखिर में आप ला के उसके अंदर ज़बरदस्ती एक 2 सफ़े उसके अंदर बीच में डाल दें, ठीक है। तो इट डजंट जस्टिफाई, जो इसका वजन है वो उसके अंदर जस्टिफाई नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर दीज इन द कोर्स। सो ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग टू कवर दीज इन द कोर्स, आई नीड टू फ्री अप सम स्पेस, ठीक है, मुझे टाइम फ्री करना पड़ेगा। अगेन दैट इज टू से कि आपका कोर्स जो है थोड़ा सा तेज चलेगा शुरू में, ठीक हो गया। देन यू हैव क्लाउड कंप्यूटिंग, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लाउड, अगर अभी तक आप लोगों ने नाम नहीं सुना तो उसको अंग्रेजी के मुहावरे में कहा जाता है कि यू आर मे बी लिविंग अंडर अ रॉक। सो एवरीबडी नोज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, बट नोबडी रियली नोज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, ठीक है। किसी से पूछे तो ऐसी औंकी पोंकी मारेंगे कि समझ ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो anyway, so you need to have an understanding of cloud computing, not from a theoretical perspective। वो एक स्लाइड है जो कि हर कोई सुनाता है। मैं गया था HEC का एक वो था वर्कशॉप थी पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी के टीचर्स को वो डिलीवर कर रहे थे, और मुझे वेब प्रेजेंस के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप उसके ऊपर टॉक करें। तो आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे जो कि बड़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, और बड़ा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन क्लाउड की साइड पे नहीं था उनका एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी की साइड पे था। तो मैं ज़रा जल्दी चला गया था, तो मैं बैठा होता उनकी टॉक में, तो वही स्लाइड उन्होंने डाली जो क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 चीज़ें हैं, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो 3 चीज़ें वो बता दें। इधर से आती उधर जाती, कुछ समझने को समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट व्हाट द क्लाउड इज़, दैट इज़ हाउ यू इंट्रोड्यूस द क्लाउड टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द क्लाउड, ठीक है। वो मैनेजमेंट के लोग जिनके पास पैसे होते हैं उनको वो चीज़ दिखानी होती है, हमारे लिए क्लाउड कुछ और है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट रिक्वायर्स लाइक हाफ एन आवर, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर। बट इफ यू डोंट स्पेंड दैट हाफ एन आवर, तो फिर आपका काम आगे नहीं चलेगा। सो वी आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल। देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। सो अगेन प्रोविजनिंग जो है दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में इफ यू गो एनीवेयर रीजनेबल, ठीक है, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट प्रोविजनिंग इज। इट्स एक्सट्रीमली ईजी, it takes like again 10 minutes to explain what provisioning is, but if you don't know what provisioning is, then obviously you don't know it, ठीक है, आपको समझ ही नहीं पड़ेगी बात क्या हो रही है। So we're going to cover these topics as well. There is also the concept of mobile operating systems. So mobile operating systems का बहुत बड़ा impact है आजकल के कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। एक आप लोगों को खुद अंदाजा है कि आप लोग अपना लैपटॉप कितना इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो पर्सपेक्टिव है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो वो तो OS के कोर्स में सिरे से पढ़ाते ही नहीं है, तो फ़र्क किस तरह बताएंगे, ठीक है। सो बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दिस ओवर हियर, वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर दी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन ब्रीफ, बिकॉज दिस अफेक्ट्स हाउ यू वर्क विद। ओके, क्या कह रहा था मैं, राइट। सो सिक्योरिटी के मॉडल्स, अगेन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के अंदर कुछ चीज़ें कवर की जाती हैं विच आर, जो किताब के अंदर हैं, दोज आर सीवियरली आउटडेटेड। तो वी नीड टू कवर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपके पास इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग
रिमोटली स्केलेबल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आगे यहाँ पे आगे देख लेते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सो राइट, सो अभी KPK का एक IT बोर्ड है, IT बोर्ड पूरे प्रोविंस का एक IT बोर्ड होता है, बड़े लोग हैं, बड़े शीशे मीशे लगाए हुए हैं ऑफिस में, बड़े पैसे वैसे बहुत हैं उनके पास, KP IT बोर्ड मशहूर है। उन्होंने अभी एक टेस्टिंग का एक सॉफ्टवेयर शुरू किया है इस बात के लिए कि जितने भी गवर्नमेंट के वो होते हैं ना, इंटेक्स होती हैं, टेस्ट बेस होती हैं, आप टेस्ट देंगे फिर उसके बाद फिर वो सारा किस्सा कहानी होती है, सरकारी जो नौकरी होती है, परमानेंट नौकरी होती है, तो उसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो मैं तो शुक्र है बच गया उसमें से, उमर उस्मान साहब उसके अंदर फंस गए थे, तो उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह बनाने का कहा, क्वेश्चंस हमने बना दिए, लेकिन बाकी वो उनकी शामत आई हुई थी, तो वो गए वहाँ पे, उधर वापस आए तो इधर हमारी मीटिंग थी, एक तो बड़ा सा गुस्से में थे वो, क्या हुआ है, कहते उन्होंने वर्डप्रेस में सॉफ्टवेयर बनाया। तो वर्डप्रेस इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन इसके अंदर दो मसाइल हैं, ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ इसके अंदर दो किस्म के मसले हैं, दोनों को ज़रा समझिए। जिन्होंने वर्डप्रेस में सॉफ्टवेयर बनाया है उनको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस इस काम के लिए इट्स नॉट द सूटेबल थिंग, ठीक है जी, क्यों, बहुत सारी उसकी वजूहत हैं, कभी हुआ तो फिर बात कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि उमर साहब ने तो इतनी बात की सिर्फ क्योंकि वो बाकी भी टेक्निकल उसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और लोग बैठे हुए थे जो कि वर्डप्रेस के पीछे वो कहते हैं लठ लेके पड़ गए बिल्कुल, वर्डप्रेस ऐसा है और वैसा है और फलाना है और ढींगना और ये नहीं होता और वो नहीं होता उसमें। तो जितनी चीज़ें उन्होंने गिनवाई सारी की सारी वर्डप्रेस में होती हैं, ठीक है। मसला ये है कि चूंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वर्डप्रेस नीचे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है आपके OS वगैरह के साथ, तो इस वजह से वो समझ रहे हैं कि वर्डप्रेस लिमिटेड है। सो इफ यू आर देयर एंड इफ यू गेट दिस सॉफ्टवेयर, वो कहेंगे जी वर्डप्रेस के अंदर ही करना है, एंड इफ यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग तो आप कहेंगे वर्डप्रेस में तो ये काम नहीं होता, ठीक है जी। बट इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक दैट लिमिटेड स्कोप, जो मसाइल आपके पास हैं उन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए यू कैन स्टिल फिक्स दैट, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो दीज आर टू एक्सट्रीम्स कि आप एक चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ सिरे से फजूल है, तो यस इट्स नॉट द बेस्ट थिंग, इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस सिचुएशन, बट इट्स स्टिल डूएबल, ठीक है, इसके जरिए से भी आप मसले को हल कर सकते हैं। सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, तो दैट इफ़ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिक्योरिटी मॉडल्स तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड प्लस सिक्योरिटी मॉडल्स। फाइनली एक चीज़ इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, तो आई एम होपफुल कि हम इस आखिरी टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। सो यू हैव सम इंडस्ट्री ग्रेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, अगेन दिस इज ऑल द डायरेक्ट रेलेवेंस ऑफ डायरेक्ट कंसर्न ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इंडस्ट्री ग्रेड सिक्योरिटी के सिस्टम जो हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के सिस्टम्स होते हैं कि हाउ डू यू लुक एट एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टेंस यू हैव अ मल्टीनेशनल कंपनी जिसके आगे 25 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो एक सिटी में हैं और 25 दूसरे में हैं, और लेट्स से 500 ब्रांचेज उसकी डिफरेंट उसके अंदर हैं, एंड यू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू फ्रेंचाइजेज, हाउ डू यू मेक श्योर दैट योर डाटा इज नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड एनीवेयर, ठीक है, हाउ डू यू गेट दैट गारंटी, ठीक है, वो कहाँ से आपके पास आएगी, उसके अपने सिस्टम्स वगैरह होते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने इसके ऊपर काम किया हुआ है प्रैक्टिस के अंदर, तो उसके साथ मैंने बात की है कि मे बी वी कैन इनवाइट समबडी फॉर अ गेस्ट टॉक, इस किस्म का कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज अ स्टार ओवर हियर बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो कितना कर सकता है, मे बी वी कैन if we can shrink it or not in one lecture. So we'll look at this. So all of these things considered, this is going to be a fast-paced course, so you need to be awake, जागे रहेंगे, ठीक है। I'll skip everything that is not important, okay, and obviously this is in double quotes because this is what I think is not important. Maybe there is a difference of opinion, but again whatever I think is not important I'm going to skip over that. बाकी की जो थ्योरी है दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी बीच में हम कवर करेंगे, बट दैट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हम उसको कवर करेंगे। एक इशू जो इसके अंदर आप लोगों को आएगा वो ये है कि यू डोंट नीड टू एक्चुअली सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, एंड द रीज़न इज़ दैट दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 1940s, इवन उससे पहले की, लेकिन हम 40s 50s से ये बात शुरू करते हैं। सो द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम अप, उनके ऊपर लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई हैं और बड़ी अजीब अजीब किस्म की डिस्कशंस हैं। एक बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि रिकर्जन, सब लोगों को पता है रिकर्जन क्या होती है, ठीक है। तो रिकर्जन जो है दैट वाज काइंड ऑफ इन्वेंटेड इन 80s के करीब हमारी लैंग्वेज में, तो उससे पहले लोग रिकर्जन नहीं करते थे। आप देखें तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। सो यू हैव दिस फोर्ट्रॉन, बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, तो फोर्ट्रॉन रिकर्जन नहीं कर सकती थी, तो बंदे को समझ आती है क्या बात है, ये तो हम असेंबली में भी कर सकते हैं, ठीक है, फोर्ट्रॉन नहीं कर सकती थी रिकर्जन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, maybe you can in a decade, but the point of the operating systems course is to tell you what solutions people have come up with, ठीक है, बात समझ आ रही है। So you don't really have to solve any problems.
यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट केम अप इन द पास्ट और वो सोल्यूशंस जो कि लोगों ने उसके लिए प्रपोज किए गए, ठीक है जी। तो इससे थोड़ा सा बंदे को मसला होता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम भी बताते हो साथ ही सोल्यूशन भी बता देते हो। ऑब्वियसली इन क्लास वी कैन डिस्कस कि ये प्रॉब्लम है, आप बताएं इसका, ठीक है, बट यू गेट लाइक 2 और 3 मिनट्स जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इस तरह नहीं है कि आपको एक हफ्ता या 2 हफ्ते मिलेंगे कि जाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो लेके आओ। सो देर गोइंग टू बी स्मॉल प्रॉब्लम जो कि उसी वक्त अगर आपके जहन में आ गया ठीक, नहीं तो हम फिर सोल्यूशन आपको बता देंगे, बिकॉज वी नीड टू मूव ऑन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्वियसली इट्स गुड प्रैक्टिस टू गो अहेड एंड स्टडी इट इन डिटेल ऑन योर ओन इफ यू वांट। सो देर आर न्यूमरस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सारे छोटे छोटे बड़े आसान आसान से हैं, लेकिन देर मैनी 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 एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द होल थिंग, ठीक है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि सब कुछ एक साथ एक दूसरे के साथ फिट किस तरह हो रहा है। जो शुरू में भी आपको मैंने बिग पिक्चर बताई है पहले सेमेस्टर में ही, वो इसी वजह से बताई कि आपको ये समझ आए कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ फिट किस तरीके से हो रही है। जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसेस कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। जब आप थ्रेड्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे असेंबली में आप लोगों ने क्या ये काम किस तरीके से किया था, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़रूरत आएगी वो साथ साथ हम जो प्रीवियस कोर्सेज हैं वो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिव्यू करवाता जाऊँगा, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो यू नीड टू कीप फ्रेश इन योर माइंड। सो लैब जो है, इस दफ़ा लैब का थोड़ा सा तरीकाकार फ़र्क होगा। पहले मैं लैब को थोड़ा सा सिंक करता रहा हूँ, इस दफ़ा लैब का इंस्ट्रक्टर जाने और आप लोग जाने, ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि उसकी सिंक पॉसिबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे काफ़ी दूर तक जो कि प्योरली थ्योरेटिकल हैं, वो आप कर नहीं सकते, ठीक है जी। जबकि लैब के अंदर आप वो काम शुरू कर देंगे जो तरीकाकार हमारा पास्ट में लैब्स में रहा है कि आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, फिर लिनक्स की कमांड लाइन होती है, लिनक्स के ऊपर इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर वगैरह वो काम करते हैं, जिसका हमारी बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जाने और आपका लैब इंस्ट्रक्टर जाने, वो अपना काम करेंगे आप लोग, बट दे शुड बी यूजफुल, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोगों ने लैब में पढ़ ली वो यहाँ पे मैं अस्यूम करूँगा उनको मैनेज कर रहे हैं, तो आई अस्यूम कि वो आप लोगों को आता है, ठीक है। जो लैब टास्क आपको दिया गया लैब में, तो आई अस्यूम कि वो आपने किया है एंड यू नो व्हाट दैट इज़, ठीक है। बट अदर देन दैट लैब और थ्योरी के अंदर आपको सिंक इस दफ़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। लैब इंस्ट्रक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा, ठीक है जी। मैंने जो काम देना है इवन प्रैक्टिकल काम तो मैं अपनी असाइनमेंट में दूंगा और यहाँ पे करेंगे लैब में, चाहे वो बाद में जाके आ जाइए। मैं भी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर सब्जेक्ट्स में कहता हूँ कि भाई सिंक क्रिएट करो, लोग नहीं क्रिएट करते, लेकिन यहाँ पे वो सिंक पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया जी। So that's one thing to keep in mind. So if you have any questions or concerns about this methodology, ठीक है, तो ये सारे जो नोट्स थे हमारे methodology के बारे में थे। If you have any concerns, कोई सवालात वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी, वरना फिर मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। जी इंशाल्लाह। ये स्लाइड्स हैं, ठीक है। ये स्लाइड्स नेट पे अब नहीं है, जिस ज़माने में थी मैंने डाउनलोड कर ली थी, अब नहीं है, ठीक है। दीज कम फ्रॉम, ये आप देख सकते हैं मेरी नहीं है। सो दिस इज दिस गाय ओवर हियर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, आई विल कॉल हिम पॉल। दिस इज़ फ्रॉम, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, सो Rutgers University. You probably haven't heard of this university, but this operating systems course is one of the best, ठीक है। बर्कले की मैंने आउटलाइंस देखी हैं, बर्कले की स्लाइड्स भी मैंने डाउनलोड की थी। मेरा इरादा था मैं बर्कले की आउटलाइंस फॉलो करूँगा, एक नंबर का बेवकूफ़ सीक्वेंस है उनका, ठीक है। कभी वो घर मार रहे हैं और कभी वो बात कर रहे हैं और कभी वो बात कर रहे हैं, तो इट्स हॉरेबल, ठीक है, बड़ी बुरी वो चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए बर्कले के मैं नहीं फॉलो कर रहा। MIT के मैंने देखे हैं, दोज आर नॉट वेरी यूजफुल। सो इसेंशियली दीज स्लाइड्स आर द बेस्ट दैट आई कुड फाइंड। मैंने अपनी भी बनाई हुई हैं, जब मैंने सेकंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने अपनी स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं, लेकिन अगेन दोज आर नॉट एज वेल मेड, तो इस वजह से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। तो आई कैन अपलोड ऑल ऑफ दीज इमीडिएटली राइट नाउ, लेकिन चूंकि इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी एनोटेशन साथ साथ करता हूँ, तो जब मैं एनोटेशन कर लूँ तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर साथ अपलोड करूँ, ठीक है जी। तो होपफुली अपलोड हो जाएंगी। वीडियोस मैं बना रहा हूँ, अगेन एज ऑलवेज आई एम नॉट श्योर कि मैं वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ कि नहीं करने लगा हूँ। शुरू की 1-2 तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन उसके बाद आई एम नॉट श्योर, डिपेंड्स। असल में आप लोग तो बाढ़ में गए, लेकिन मुझे और जो बाहर के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनसे ज़रा अच्छा फीडबैक मिलता है कि फास्ट की और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आप लोगों को बताया कि फास्ट में अगर मेरी तरह को बहुत बुरा भी पढ़ा है तो फिर भी बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बड़ा अच्छा हो जाता है वो, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है वीडियोज़ का, तो इस वजह से मैं अपलोड कर देता हूँ। एनीवे, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जी और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ऑटो ग्रेडर आई ट्राई। असल में ऑटो ग्रेडर ने मुझे पिछले सेमेस्टर में बड़ा तावान दिया है, ठीक है।
आप लोगों को शायद अंदाज़ा कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, उसको रखना है। जी तो इसमें तो आप लोग सीखते हैं ना कि आप लोग टाइम लगाते हैं तो फिर आप सीखते हैं। एनीवे आई सी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऑटो ग्रेडर अगर होगा भी तो बड़ा लिमिटेड सा इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ज़रा डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स भी होंगी और वील सी सो आई एम नॉट श्योर। ओके राइट, सो दिस इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हिस्ट्री, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को शायद वो नहीं बताया, सो मे बी आई शुड शो यू दैट। outline so राइट, सो आउटलाइन, ये आउटलाइन फजूल है यहाँ पे जो लिखी हुई है, ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं है। जो मैंने आप लोगों को वैसे बताई है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो चीज़ बताने की है दैट इज़ दिस, इसको कहते हैं सिल्वर शॉर्ट्स की बुक, ठीक है। बाकी दो बेचारे इनका कोई नाम ही नहीं लेता। सो सिल्वर शॉर्ट्स की बुक मशहूर है ये। इसका 7th एडिशन चल रहा है, यहाँ पे विद जावा लिखा हुआ है। nobody actually reads this book for some reason, so it's a good book if you read it, but it's mediocre किस्म की किताब है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि everybody expects you to have read one of the 3 books, ठीक है। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक ये किताब है सिल्वर शॉर्ट्स की, जो कि आमतौर पे फॉलो की जाती है, तो सिल्वर शॉर्ट्स की किताब है। एक स्टॉलिंग्स की किताब है, ठीक है, विलियम स्टॉलिंग्स की किताब है। आई लाइक दैट अलॉट मोर, लेकिन चूंकि लोग फॉलो नहीं करते इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। एक ये टेनेनबाउम की किताब है। सो दिस टेनेनबाउम गाय इज़ ही रोट दिस इसकी 2 किताबें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी ये किताब थी जो कि इसने लिखी थी फॉर राइटिंग अ वेरी स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, मिनिक्स, तो यूनिक्स से मिनिक्स, ठीक है, छोटा यूनिक्स, तो उसने किताब लिखी थी। और लिनस टॉर्वल्ड्स नाम सुना होगा आपने, लिनक्स का जो डेवलपर है, ठीक है, जो क्रिएटर है लिनक्स का, वो जब स्टूडेंट था तो उसने वो मिनिक्स की किताब पढ़कर और लिनक्स क्रिएट किया था, ठीक है। सो दैट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, ठीक है, तो लिनक्स वहाँ से आई थी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने जब भी कहा है कि मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में फॉलो करता हूँ तो मुझे हर किसी ने कहा है कि थोड़ा गुजारा करो, ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको फिर फॉलो नहीं करता। बट दिस इज एसेंशियली दी बुक दैट यू नीड टू रीड इफ यू वांट टू रियली एक्सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, बट हार्डली एनीबडी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इस वजह से ठीक है वी कैन स्किप दिस बुक। देयर इज दिस बुक बाय रॉबर्ट लव, so this is Linux system programming. This is an old book, काफ़ी पुरानी है ये, so some of it is outdated, लेकिन it's a very good book if you want to understand the intricacies of Linux kernel। जो Linux का अपना जो कर्नल है, इसमें वहाँ इस लेवल तक की बात है कि फ़लाँ फाइल के अंदर फ़लाँ स्ट्रक्चर इस तरीके से, स्ट्रक्ट इस तरीके से बनाया गया और उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड बुक फ्रॉम अ कोर लिनक्स डेवलपर परस्पेक्टिव इफ यू वांट टू गो इनटू दैट राउट। अगेन आई एम ओनली गोइंग टू रेफर टू दीज थिंग्स ब्रीफली इन माई लेक्चर्स। आप लोगों को ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट दिस वन बुक यू शुड रीड। मैं कुछ आप लोगों को रीडिंग असाइनमेंट्स भी साथ साथ दूंगा, वहाँ पे साथ साथ आ जाएंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप ये देख सकते हैं, इसकी तफसील है, इट्स नॉट वेरी यूजफुल। ओके, सो बैक हियर। राइट, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगेन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हिस्ट्री जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई वी आर डूइंग थिंग्स द वे वी आर डूइंग देम नाउ, ठीक है। आजकल 2019-2020 में हम ये काम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम इस तरह के आपके जहन में आएंगे कि व्हाई डोंट वी डू इट लाइक दिस, सो वी ऑलरेडी डन दैट, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, ठीक है जी। तो इस वजह से हम ये, तो हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ा सारा यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। द पॉइंट इज़ कि जब आपके पास शुरू में एक जब कंप्यूटर बना था, आप लोगों ने वो तस्वीरें वगैरह भी देखी होंगी, बड़ा सारा एक वो कमरे जितनी एक चीज़ होती थी, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे आप कार्ड्स वगैरह और वो चीज़ें डालते थे, इंसर्ट करते थे और उसके जरिए से कंप्यूटर काम करता था। सो एसेंशियली आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है। असेंबली लैंग्वेज में आपके पास क्या होता है, यू से ऐड 5 with 7, ठीक है, या ऐड AL, 6, ठीक है। सो ऐड का अपना एक कोड है जो कि जब आप असेंबल करते हैं मशीन कोड के अंदर तो वो जाके बन जाता है, ठीक है। तो उस कोड के इक्विवेलेंट यू कैन क्रिएट अ कार्ड। सो यू हैव दिस कार्ड ओवर हियर एंड दिस कार्ड हैज स्लॉट्स। इनमें से कुछ को आप पंच कर देते हैं और कुछ को आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज बाइनरी, ठीक है। जो पंच हुए हुए हैं वो 1 है, जो पंच नहीं हुए हुए वो 0 है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, ठीक हो गया। तो आप जो लिखते थे ना ऐड AL, 5, वो से जाके जो नंबर्स बनते थे उनको बाइनरी सोच लें और उसी बाइनरी को यहां पे लाके लिख दें। सो दिस इज एसेंशियली योर असेंबली इंस्ट्रक्शन। फर्क क्या है कि इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स इन सम सॉर्ट ऑफ वेग मेमोरी लोकेशन जो कि आपने इस्तेमाल किया है, दीज आर ऑन अ फिजिकल कार्ड,
ठीक है, गत्ते का कार्ड है एक, ठीक हो गया। सो यू टेक दैट, एक लंबा चौड़ा सारा इस तरह प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है। सो नाउ हियर यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि वही जो बाइनरी थी आपके पास, जो कि आप मशीन को कैसे दे रहे थे, एक डॉट आउट या डॉट exe की फॉर्म में जो आप दे रहे थे, उसकी जगह पे अब आप इसको देंगे एक लंबा सा एक रोल होगा, ठीक है, या बहुत सारे कार्ड्स होंगे और उसके अंदर एक एक लाइन के ऊपर, लेट्स से एक कार्ड के ऊपर 10 लाइन है। सो यू गिव वन टू द मशीन, मशीन उसको एक एक करके रन करती है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ मैकेनिकल सिस्टम, कि अगर ये चीज़ है तो इसको इस तरीके से करो, ठीक है। दोज आर वेरी, फेच डिकोड साइकिल आपने पढ़ा है ना, कौन सा है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, ठीक है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा है ना। तो दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मैकेनिकली एज वेल। इलेक्ट्रॉनिकली आजकल होता है, आप उसको मैकेनिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बिट्स हैं तो इसको इस तरीके से करो, इट्स वेरी टीडियस, इस वजह से उतना बड़ा सारा वो होता था, लेकिन इट कैन बी डन। सो दैट इज एसेंशियली व्हाट पीपल यूज टू डू। जो काम भी आप लोगों ने करवाना है तो आपको इस तरीके से आप करवाते थे। तो यू यूज टू हैव पंच कार्ड्स, ठीक है। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, अब सारी बात आपने करना नहीं, तो इतनी समझ आनी चाहिए कि इनपुट किस तरीके से हो रहा था। सो यू वुड हैव एन ऑपरेटर जो कि ये सारे कार्ड्स लेता था, उसको पता होता था ये कार्ड्स किस सीक्वेंस में रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूस करके गिर गए सारे और चलो बैठ जाओ, ठीक है, फिर किस तरह पता चलेगा, तो उनके ऊपर नंबर लगाना वगैरह वगैरह जो भी काम कर रहे हैं। सो दैट वुड बी एन ऑपरेटर एंड दैट वाज अ टेक्निकल जॉब, ठीक है जी। आप लोगों ने सुना होगा ना कि द फर्स्ट प्रोग्रामर वाज अ वुमन, ठीक है, द फर्स्ट प्रोग्रामर वाज फीमेल, ठीक है, एडा लवलेस, ठीक है, मशहूर है, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट अ प्रोग्रामर वाज, ठीक है। सो यू हैव पंच 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 and that is how so it was a very difficult job. That's not to say that it was an easy job, but that was a different kind of a programmer, ठीक है जी। So that is how you used to interact with the computer. So that is what an operator was. अब ये जरूरी है यहाँ पे कि आपको ये समझ आए कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, कि किसी से एक प्रोग्राम लेता है, वो आपको कहते हैं कि भाई मैंने ये 25 नंबर्स को ऐड करना है, फैक्टोरियल मैंने कैलकुलेट करना है। सो दिस प्रोग्रामर वुड टेक दैट हाई लेवल कोड या डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क, कन्वर्ट देम इनटू दीज पंच कार्ड्स एंड देन फीड देम इनटू द मशीन, ठीक है। जो रिजल्ट वहां से आएगा तो वो कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें बना के आपको देगा, प्रिंटर होगा जो कि आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, देयर वाज नो स्क्रीन, तो वो चीज़ लेके आप वहाँ पे उसको देते थे, ठीक है जी, बात समझिए। सो दिस इज व्हाट द जॉब ऑफ एन ऑपरेटर वाज। सो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ कि ये समझ आई कि भाई ये जो काम हम कर रहे हैं, तो ये पंच कार्ड्स के अंदर जो चीज़ है, दिस इज लाइक अ प्रोग्राम। सो व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ सेइंग कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5 वी राइट द जनरल रूल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n and save that as a set of punch cards। ये अलग हो गया आपके पास, ठीक है। इसको अलग रखें और फिर एक टाइम पे जब उसको आपके प्रोग्राम को नंबर चाहिए कि एक्चुअल n मुझे बताओ, उसको हम अलग पंच कार्ड्स के ऊपर रख लें, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है। सो स्टोर्ड प्रोग्राम इज अ जनरल पर्पस प्रोग्राम, जो कि अलग से आपके पास पड़ा होगा और जो उसको इनपुट्स चाहिए वो आप अलग से उसको देंगे, ठीक है। नाउ द जॉब ऑफ द ऑपरेटर इज मोर डिफिकल्ट। पहले तो ये था ना, ये सारे पंच कार्ड्स है, बस एक एक करके उसमें डालते जाओ। अब मसला है कि द प्रोग्रामर हैज टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम पे पंच कार्ड्स इसको फीड करने हैं और किस टाइम पे वो दूसरे सेट में से इसको फीड करना है, ठीक है। समझ आ रही बात की। सो ऑपरेटर का काम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक हो गया। सो आपके पास ये कॉन्सेप्ट जो ऑफ सब रूटीन जो है, अभी तो हमें बड़ा आसान लगता है ना कि हाँ जी फंक्शन बनाओ बस उसको इस्तेमाल करो। उस जमाने में दिस वॉज अ ब्रेक थ्रू, ठीक है, कि बजाय इसके कि हर बंदे का अलग अलग प्रॉब्लम हम दोबारा पंच कार्ड्स बनाएं और 2500 पंच कार्ड्स हम बनाएं, वी कैन हैव द सेम थिंग एंड वी कैन रीयूज देम, ठीक है। तो वो रीयूजिबिलिटी जो है, दैट वाज अ ब्रेक थ्रू, ह्यूज ब्रेक थ्रू इन कंप्यूटर साइंस, ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे इस चीज़ को अगेन समझना इस वजह से ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू फॉरगेट अबाउट दिस एंड यू गो बैक टू द रेपिटेशन ऑफ कोड, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसके बाद आपके पास एक मसला है जो कि which can be motivated like this, right? So you have this program which calculates the factorial, and you have another program which calculates the Fibonacci. So you take all of these cards and you feed it to the computer, और कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आप मुझे बताएं किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंप्यूटर ने आपको कह दिया, बड़ा सारा कंप्यूटर है, ठीक है, बड़ी दीवार है पूरी, उसने आपको कह दिया नाउ यू हैव टू गेट अप, गो देयर एंड फिक्स द नंबर, ठीक है। कुछ डायल्स वगैरह स्विचेस वगैरह आपने दबाने होंगे, इतनी देर तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। सो अगेन फॉर अस इट्स वेरी ऑब्वियस राइट नाउ, लेकिन उस टाइम पे दिस वाज अ ब्रेक थ्रू के लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब तक ये दूसरा बंदा जाके वो काम कर रहा है, हाउ अबाउट वी हैव अनदर ऑपरेटर जो कि उसको इतनी देर में फिबोनाची फीड कर दे और इतनी देर में वो उसको चला ले। बात समझ आ रही है कि जब तक कंप्यूटर इंतजार कर रहा है आपसे इनपुट का, तब तक वो कुछ और काम कर ले, क्योंकि कंप्यूटर्स वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो एक बड़ी सारी दीवार बनती थी जिसके अंदर 25 KB की टोटल मेमोरी होती थी,
ठीक है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त मैंने कही है, ठीक है, 2 KB 3 KB की मेमोरी होती थी। तो यू नीड टू यूटिलाइज दैट इक्विपमेंट, ठीक है, फुल टाइम। तो वो वेट क्यों कर रहा है, पुट सम एल्स कोड। तो इसको फिर कहते हैं कि ये टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आ गए आपके पास, ठीक है। सो यू हैव अ सेट ऑफ टाइम ऑफ अ कंप्यूटर, उसमें से इतना टाइम कंप्यूटर काम करने में लगा रहा है और इतना टाइम वेट करने में लगा रहा है। तो जो टाइम वो वेट करने में लगा रहा है उस टाइम में हम उसको कोई और काम दे देते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी ऑब्वियस टू अस नाउ, लेकिन उस टाइम पे दिस वाज अ ब्रेक थ्रू, ठीक हो गया। सो इसको टाइम शेयरिंग के सिस्टम कहते हैं। और ये जब आए थे उसके बाद से फिर कंप्यूटर जो है वो पॉपुलराइज हुए, क्योंकि पहले कंप्यूटर पूरा दिन में एक काम करता था, अब कंप्यूटर पूरा दिन में 25-30 काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम कंप्यूटर का लगता है इनपुट्स के अंदर। क्योंकि जैसे ही उसने ह्यूमन को कोई काम करने का कहा तो उस वक्त तक ह्यूमन बहुत स्लो है, ठीक है, उठेगा जाएगा वो काम करेगा। आप अपने हिसाब से देख लें कि इफ द कंप्यूटर आस्क्स यू फॉर इनपुट और आप फौरन भी की प्रेस कर दें तो कंप्यूटर के हिसाब से वो कितना ज़्यादा टाइम है, ठीक है। समझ सकते हैं ना, आप लोगों ने असेंबली में लूप चलाए हैं, तो वो लूप अगर आप उसको छोड़ दें तो वो पूरा आपका वो कंसोल भर देता है। जब तक आप कंट्रोल सी करेंगे तब तक उसमें भरा होगा उसका सारा कंसोल, ठीक है ना। ऐसा हुआ है ना, इन्फिनिट लूप्स आए ना कि नहीं आए, ठीक है। सो कंप्यूटर का टाइम बचाने जो है दैट वाज टाइम शेयरिंग, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, अगेन मैं टाइम शेयरिंग की तफसील में नहीं जा रहा। सो व्हाट पीपल रियलाइज वाज कि इंस्टेड ऑफ हैविंग टू हैव दिस ऑपरेटर टेक दीज पंच कार्ड्स वन बाय वन और उसको वहां पे फीड करें, वी कैन हैव देम इन बैचेस। हम कह देंगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। वो सारे के सारे हम उसको फीड कर देंगे और वो लगा रहेगा, जहां पे कहीं पे उसको वेट करना पड़ेगा तो एक काम को छोड़ के वो दूसरा काम कर सकता है, ठीक है जी। एंड दैट रियली अफेक्टेड अस इन टर्म्स ऑफ हाउ वी थॉट अबाउट कंप्यूटर्स, और ये आगे जाके अभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ठीक है, जब हम इसकी तरफ आएंगे। सो यू हैड बैड सिस्टम्स, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक डिसीजंस नाउ। पहले क्या था, वो सारे के सारा आपके पास पंच कार्ड्स एक सीक्वेंस में जाते थे और एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते थे। नाउ यू हैव डिसीजंस कि इफ दिस सर्टेन कंडीशन इज बीइंग मेट तो फिर ये वाला कार्ड उठाओ वरना ये वाला कार्ड उठाओ। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट द मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल सिस्टम्स थे वो इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए कि पीपल हैड टू शिफ्ट टू ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। देन यू हैव टू गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये काम आसान है, आप लोगों ने DLD वगैरह में पढ़ा है कि उसको स्विचिंग ब्रांचेस वगैरह आप लोगों के लिए आसान होते हैं, ठीक है। लैचेस मैचेस पढ़े हैं ना सारे, ठीक है, अब तक तो भूल भी गए होंगे लेकिन पढ़े तो हैं उसके, ठीक है, सारी चीज़ें होती है। लैच क्या करता है, लैच पे सारे ला रहे हैं, लैच का ब्रांच से क्या ताल्लुक है, लैच याद भी है क्या करता है कि नहीं है, कौन से Something like DLE, चीज़ collect करने के लिए use होता है। जी जी है, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। एनीवे सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। DLE में पढ़ा था। जी जी DLD में पढ़ा। ये अगेन वो GRE का जब हम टेस्ट दे के बाहर आए तो हमारे साथ 2 और भी लोग थे, तो वो हम यही पूछ रहे थे सवाल आया कौन से सब्जेक्ट में से, तो वही सिचुएशन आप लोगों की भी। एनीवे सो नाउ जब आपके पास इनपुट आउटपुट थे तो आपके पास कुछ आउटपुट्स इस तरह के थे जो कि प्रिंटर्स पे जा रहे थे, कुछ आउटपुट्स थे जो कि LEDs वगैरह ऑन करते थे। सो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ दोज डिवाइसेज एज वेल। ऑन ऑफ करने के लिए बार बार आपको यहाँ पे लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस ना लिखनी पड़े, यू जस्ट से यहाँ पे कि भाई फलान डिवाइस को ऑन कर दो। सो दोज वर द प्रीकर्सर या जो प्रेडिसेसर्स थे ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। अगेन वी कम बैक टू व्हाट डिवाइस ड्राइवर्स आर लेटर ऑन, काफ़ी आगे जाके आएंगे हमारे पास कोर्स में। So essentially what's happening is we are going from this operator handling both the programming and the machine. हम थोड़ा सा इन बातों को अलग अलग कर रहे हैं अब, ठीक है, इस बात को समझे। आपके पास एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है कि हमने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, और एक है कि इसको मशीन को फीड किस तरीके से करना है, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी तक ये दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एक डिमार्केशन क्रिएट होगी कि अब प्रोग्राम लिखने वाले और लोग होंगे और फीड करने वाले और लोग होंगे, ठीक हो गया जी। एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब कंट्रोल केम इन, कि आपके पास बाकायदा जॉब्स को कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज। तो जॉब इज वन टास्क, एक बंदे ने फिबोनाची कैलकुलेट करना है, एक ने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, दीज आर 2 जॉब्स। इसमें से कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा, किसको कब रोकना है, किसको कब टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सारी की सारी बातें आपके पास जॉब कंट्रोल के अंदर आ गई, ठीक है। दिस वाज बीइंग डन बाय द ऑपरेटर्स, ठीक है, ह्यूमन ऑपरेटर्स। सो ऑब्वियसली ह्यूमंस की अपनी लिमिटेशन है, उनके हाथ एक खास स्पीड के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इवेंचुअली दिस लेड टू प्रोग्राम्स विच व्हेन गिवन एवरीथिंग टुगेदर दे कुड सेपरेट देम, ठीक है, कि ये एक जॉब है, ये दूसरी जॉब है, ये तीसरी जॉब है, और फिर उसको सिक्वेंशियली रन करना है कि एक साथ रन करना है, इस किस्म की सारी बातें होंगी, ठीक है। सो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मल्टी प्रोग्रामिंग इज एसेंशियली that you have some sort of a data store. So now since you have electronics, you have what you can think of as memory, ठीक है। RAM जो आपके पास है उसका, उससे ज़रा प्रिमिटिव सी चीज़ आपके पास है, मेमोरी के अंदर सब कुछ लोडेड है, और उस मेमोरी के अंदर उस चीज़ को लोड आपने एक दफ़ा कर दिया तो मेमोरी के अंदर 2 किस्म की अब चीज़ें हैं, ठीक है, इस बात को समझिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि आप लोगों का आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं है. सो दिस इज हाउ वी आर यूज्ड टू इट. एवरीथिंग इज इन मेमोरी. ठीक है, हर चीज़ रैम के अंदर ही जाती है. बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस. People had to actually sit down and decide whether it's better to have everything in one memory or whether it's better to have code in one memory and data in another memory. ठीक है, ये आगे जाके जब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वहां पे इट्स रेलेवेंट. तो इट वॉज डिसाइडेड एट दैट टाइम by a committee of highly talented computer scientists and mathematicians or theoreticians or physicists. बहुत लंबा चौड़ा एक किस्सा था. ठीक है, CMU के अंदर किस्सा था, headed by जॉन वॉन नॉयमन. स्पेलिंग्स वैसे भी आपको याद नहीं रहेंगे तो मिलेगा NEUMANN. ठीक है, सो दिस इज अ डच साइंटिस्ट जॉन वॉन नॉयमन. अपना नाम डच है लेकिन बोलता ये था. एनीवे, सो दिस इज कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग डाटा एंड कोड बोथ इन द सेम मेमोरी. ठीक है, एक ही बड़ा सारा चंक होगा आपके पास जिसको हम आजकल रैम कहते हैं. सब कुछ उसी के अंदर होगा, उसी के अंदर हम हैंडलिंग करेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जॉन वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर. ठीक है, हैंडलिंग डाटा एज कोड एंड कोड एज डाटा. ठीक है, कोड इज डाटा एंड डाटा इज कोड, सारा आपस में वो चीज़ है. ठीक है, बात समझ आ रही है. ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा जब हम सिक्योरिटी तक पहुंचेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. देन वी हैव टू केटर टू दैट. ठीक है, तो जॉन वॉन नॉयमन जो है उसके नाम पे आर्किटेक्चर मशहूर है, वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर. सो दिस इज नॉट दी ओनली आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर्स बट दिस इज एसेंशियली ऑल वी लर्न. ठीक है, सो एनीवे, देखिए इस तरह भी तो हो सकता है ना कि यू हैव डाटा विच इज सेंसिटिव. देखिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना जो है दैट इज अ जनरल प्रॉब्लम. ठीक है, अगर आपको पता है, मुझे भी पता है, तीसरे को भी पता है. ठीक है, या यूं कह लें कि आपके पास डाटा है फ्लेक्स का, तो ये रूल कि कौन बंदा कितने मार्क्स लेगा तो वो पास होगा, दैट इज जनरल, हर किसी को पता है. लेकिन आपके जो मार्क्स हैं दोज आर सेंसिटिव. आपके मार्क्स दैट्स प्राइवेट डाटा. ठीक है, या इस तरीके से कोई भी अगर आप वो ले लें, तो रूल्स को अगर आप एक मेमोरी में रख दें और आप सेंसिटिव डाटा को दूसरी मेमोरी में रख दें, दोनों को अगर अलग अलग रख दें, तो देन इट्स इजी टू प्रोटेक्ट दिस. अगर हो तो अभी आजकल है नहीं. मैं आपको उस जमाने की बात बता रहा हूं कि उस जमाने में ये डिसीजन था एक कि हम दोनों को एक रखें या अलग रखें. बात समझ आ रही है. उस वक्त ये फैसला किया कि दोनों को एक ही जगह पे रखें. तो अभी हम आपको क्यों बता रहे हैं? बिकॉज व्हेन वी गेट टू प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दैट इज अ सोल्यूशन. हाउ अबाउट इफ वी सेपरेट बोथ ऑफ देम? तो उस वक्त फिर हम ये कहेंगे कि ये करके देख चुके हैं, इसमें मसले हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे. ठीक है, आजकल होता ये है कि जब लोग रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं ना, तो घर में बैठे होते हैं, सुबह चाय पी लेते हैं ज़रा ज़्यादा कड़क किस्म की. ठीक है, चीनी उसमें कम होती है, पत्ती ज़्यादा होती है, कहते हैं मेरे जहन में एक आइडिया आया है, और 10 करके रिसर्च पेपर लिख देते हैं. ये नहीं देखते कि ये काम पहले किया जा चुका है, दैट वाज नॉट अ गुड सोल्यूशन. ठीक है, तो आजकल रिसर्च इस वजह से भी बुरी है, बहुत सारी वजह से बुरी है, लेकिन इस वजह से भी बुरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हिस्टोरिकली बिफोर यू कैन से कि हाँ जी मेरे जहन में ये नया आइडिया है. ठीक है, आपके जहन में आइडिया आ सकता है बट यू हैव टू वेरीफाई कि पहले किसी ने किया तो नहीं है. ठीक हो गया, बात समझ आ रही है. सो इफ यू हैव टू मेमोरीज, यू डोंट हैव टू मेमोरीज, वाई सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में जाके फिर बात करेंगे. ठीक है जी. ओके, सो नाउ हियर्स अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ कि यू हैव दिस होल चंक ऑफ मेमोरी. ठीक है, जिसके अंदर सारा आपके पास प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसमें आपने कहना है कि भाई उस फ्लाम प्रिंटर के ऊपर ये चीज़ प्रिंट कर दो. ठीक है, so now instead of having to write that printing का code in your own program, what you can do is you can say XYZ print कर दो भाई, ऑपरेटर से कहो मुझे ये प्रिंट करवा के दे दो. So what this does is कि आपके पास पहले से एक सब रूटीन पड़ा होगा वहां पे. ठीक है, गौर से सुने इस बात को, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वहां पे पहले से एक सब रूटीन पड़ा होगा जिसको ये चाहिए कि क्या प्रिंट करना है मुझे बता दो, प्रिंट करना मुझे आता है. बात समझ आ रही है. सो दैट वाज पार्ट ऑफ द ऑपरेटर कोड, जिसको पता था कि मैंने कोई काम किस तरीके से करना है, उसकी स्पेसिफिक्स आप उसको बता देते थे कि XYZ प्रिंटर पे मैंने प्रिंट करना है, बाकी प्रिंटिंग करनी उसको आती है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू राइट दोज thousands of lines of code for printing, now you have to write just one line of code. ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास स्केल बहुत ज्यादा आ गया. लोगों के लिए मेंटली भी बड़ा आसान हो गया. एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है ना, कि एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ऑल यू हैव टू से इज प्रिंट. अगर आपको ये कहा जाए ना कि प्रिंट की कमांड आपके पास नहीं है सी में, ठीक है, प्रिंट एफ और सी आउट नहीं है आपके पास, और आप कंसोल के ऊपर प्रिंट करें, लग पता जाएगा. ठीक है, इंतहाई मुश्किल काम है. हम क्यों आराम से कर लेते हैं सी आउट? पहली क्लास में हम हेलो वर्ल्ड में सी आउट करवा देते हैं. क्यों? क्योंकि वी offloaded to somebody else. वो somebody else जो है that is your now operating system. And this thing, because that is a system which is already present and that's separate from me, this is called a system call. ठीक है, so you have
अ कॉल ओवर देयर, आप एक कॉल उसको करते हैं और वो सिस्टम का पार्ट है, वो पहले से वहाँ पे बैठा हुआ है, आप उसको कॉल करते हैं, दैट डज द जॉब फॉर यू, जो कि आजकल भी हम करते हैं। आप लोग जितने सी आउट वगैरह करते हैं, आप फाइल्स ओपन करते हैं, आप लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ये सारे के सारे एवरीथिंग इज डन थ्रू अ सिस्टम कॉल। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ओके, सो going to show you this hopefully. Okay. So प्रोग्राम का नाम बताएं, छोटा सा प्रोग्राम। नहीं, cat. So cat right, so this is a file, ठीक है, so this is my private key, so maybe I should not post this, but anyway, so this is a file, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है cat, और मैंने वो फाइल को सिर्फ आउटपुट कर दिया, ठीक है। so how does it do it? It has to read file from the disk. Now you have to understand the complexity of this very simple problem of reading content from a file and posting it to the console. You have to read a file. This file can be on my local disk, which might be an SSD, it might be an optical drive, it might be a thumb drive, which may or may not be inserted at the moment into the system. Okay? It might be a cloud drive, it might be a network drive. Once you get the data from there, maybe there was a transmission error. ठीक है, डाटा शायद नहीं आ सका, हो सकता है सब कुछ सही हो गया। नाउ यू हैव टू रीड कंसोल, किस चीज़ को कहा जाता है, दिस इज अ कंसोल, इसका साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, ऑल ऑफ दिस कम्प्लेक्सिटी इज हैंडल्ड यूजिंग, ओके फैंटास्टिक, ओके सो hope this is running. Okay, so cat a.txt space, oh come on, okay. Whew. Right. So एग्जैक्ट सिस्टम कॉल्स मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी दो मशीन हैं और दोनों मशीन के अंदर ये चीज़ अभी तक नहीं है। सो एनीवे, यू शुड हैव डन दिस बिफोर। सो एनीवे, व्हाट हैपेंस इज एवरीथिंग इज ऑफलोडेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल योर प्रोग्राम हैज टू डू इज रीड द फाइल, जो कि आप लोग भी करते रहे, फाइल हैंडलिंग की है ना सब लोगों ने। फाइल से क्या कहते हैं, ओपन फाइल, डाटा आ जाता है, ठीक है, सी आउट, डाटा राइट हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू एज अ प्रोग्रामर। एवरीथिंग इज हैंडल्ड थ्रू सिस्टम कॉल। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर आप लोगों को ये दिखा भी दूंगा। Let's go through the history again a little quickly. So then you had this concept of a conversational interaction. So conversational का ये बात नहीं कि मुंह से कुछ बोलते थे, it was back and forth. पहले ज़माने में क्या होता था, बैच सिस्टम्स होते थे, सारा कुछ करते थे, वो आखिर में आपको रिजल्ट देता था, ठीक है। फिर दरमियान में ये हो गया कि you used to have a screen वगैरह, इस किस्म की कुछ चीज़ें आ गई जिसकी वजह से बैक एंड फोर्थ का कुछ काम चलता था, ठीक है। So I'm going to go through this a little quickly. टाइम शेयरिंग सिस्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिया, यू कैन गो थ्रू दिस इन डिटेल, लेकिन जब आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उसके ऊपर वापस आगे आ जाएंगे, ठीक है जी। So this was very important. So December 9, 1968. So this is like 51 years back. ठीक है, this is called the mother of all demos. So Douglas Engelbart, इसने एक डेमो के अंदर चीज़ें प्रेजेंट की थी, ये सारी नई चीज़ें थी उस एक डेमो के अंदर। So there was a screen, a GUI जिसके अंदर विंडोज़ थी, उस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं, विंडोज़ जो ड्रॉ हुई होती है, ठीक है, वो विंडोज़ मूव होती थी, देयर वाज अ माउस, देयर वाज अ कीबोर्ड, और ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड नाउअडेज, दैट वाज इन्वेंटेड और डेमोड इन दिस वन डेमो, ठीक है, ये एक जगह के अंदर इन्होंने किया था। सो दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डेमोज, दिस वाज वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग एट दैट टाइम, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप। सो इन लाइक 60s और 70s, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है, ठीक है, तो मेरे से भी थोड़ी पहले की ये बात है, लेकिन हियर यू स्टार्टेड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अभी तक की सारी चीज़ें क्या थी, वो प्रोग्राम अलग पड़ा हुआ है, वो प्रोग्राम अलग पड़ा हुआ है, एक सिस्टम कॉल किसी और ने कोड की, दूसरी सिस्टम कॉल किसी और ने कोड की। सो व्हाट वाज डिसाइडेड एट दैट टाइम वाज कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर एसेंशियली द ऑपरेटर पोर्शन, जो पहले ह्यूमन किया करता था, ठीक है, विच आर रेपिटेटिव, विच आर यूज्ड बाय एवरीबडी, इन सारों को हम एक जगह पे कर दें एंड वी राइट अ प्रोग्राम दैट डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, जो कोर कैपेबिलिटीज हैं ऑफ हैंडलिंग योर हार्डवेयर, ऑफ हैंडलिंग योर इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह, इसी जितनी भी सारी की सारी चीज़ें, किस जॉब को कब रन करना है, किसको कब स्टॉप करना है, ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं, ये सारे के सारे एक प्रोग्राम के ऊपर रख दिए जाएं, ताकि उस प्रोग्राम को हम सिक्योर भी बना सकें, उसके अंदर सारे डिसीजन भी हम वहीं पे ले सकें, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू हैव दिस डिस्पर्स्ड पीसेस ऑफ कोड,
ठीक है जी. सो दैट पीस ऑफ कोड वॉज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, इट वॉज अ सिस्टम बिकॉज इट वॉज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स. तो वो सिस्टम था, और बिकॉज इट वॉज यूज टू रिप्लेस द ऑपरेटर, ठीक है, तो इट वॉज कॉल्ड दी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उस जमाने में ये नाम एज सच नहीं था, लेकिन दिस इज एसेंशियली व्हाट दी ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड फॉर, टू रिप्लेस दैट वन ह्यूमन. ठीक है जी, वन और सेवरल ह्यूमंस जो कि ये काम कर रहे थे, उनको रिप्लेस करके आपके पास एक सारे का सारा काम जो है एक सिस्टम के हवाले कर दिया गया, विच इज़ दी ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है जी. तो नेक्स्ट टाइम फिर इसके ऊपर जो फर्दर चीज़ें जो डेवलप हुई हैं वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये बात शुरू करेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बात शुरू कहाँ से करता है. ठीक है, सो फ्रॉम ABC हम स्टार्ट करेंगे.